स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेश स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी को संचारण पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं क्लास 10th साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। दो टॉपिक्स और हमारे पास बचे हुए हैं, संचारण और विकृत गंधिता, मतलब कि कोरोजन और रैंसिडिटी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि संचारण क्या होता है। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? संचारण। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? कोरोजन। ठीक है, तो बच्चों संचारण का मतलब होता है कि जंग लग जाना। जंग आप सभी को पता होगा, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मैंने थंबनेल में क्या लगाया है, दो एप्पल की पिक्स मैंने लगाई है, जिसमें एक एप्पल आपको कटा हुआ फ्रेश दिख रहा है और दूसरा जो एप्पल है वो आपको कुछ ब्राउन कलर का दिख रहा है, भूरे रंग का दिख रहा है। तो वो एक संचारण का एग्जाम्पल है बच्चों। ठीक है, उस एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि संचारण क्या होता है। बच्चों, एप्पल में आयरन पाया जाता है और जब हम एप्पल को काट देते हैं तो काटने के बाद अगर हम कुछ टाइम तक उसको छोड़ देते हैं खुला, तो उस पे भूरे रंग की कोटिंग हो जाती है। ठीक है, और ये कोटिंग क्यों होती, मतलब उस एप्पल का जो कलर होता है कटे हुए एप्पल का, वो भूरा होने लगता है कुछ टाइम तक खुला छोड़ने पर। तो इसका कारण ये है कि एप्पल में आयरन पाया जाता है और जब वो वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है तो उसमें धीरे धीरे क्या होता है, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो संचारण क्या होता है बच्चों? जब कोई धातु वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी या फिर अम्ल के संपर्क में आती है तो वो उससे अभिक्रिया कर लेती है और ऑक्सीकृत हो जाती है, और ऑक्सीकृत होके वो क्या होने लगती है, अपघटित होने लगती है, टूटने लगती है, और ये प्रक्रिया क्या बोली जाती है? संचारण। ठीक है, तो अगर हम किसी भी धातु को वातावरण में खुला छोड़ देते हैं तो वो वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है, या फिर उसमें जो नमी रहेगी वातावरण में या कोई अम्ल से अभिक्रिया कर लेगी तो वो संचारित हो जाती है। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रक्रिया जो है, उसको हम क्या कहेंगे? संचारण कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं कि क्या परिभाषा हम लिखेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में संचारण की। जब कोई धातु वातावरण में उपस्थित वायु, नमी या अम्ल के संपर्क में आती है तो ऑक्सीकृत हो जाती है। यह प्रक्रिया संचारण कहलाती है। ठीक है, और अगर उदाहरण की बात करेंगे बच्चों तो सबसे प्रचलित उदाहरण है लोहे में जंग लगना। ठीक है, चांदी पर भूरे रंग की परत या फिर तांबे पर
हरे रंग की परत आदि। ठीक है, तो ये सभी हमारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। जैसे कि लोहे में जंग लगना, ये तो बहुत ही प्रचलित एग्जाम्पल है, आप सभी अपने घरों में देखते होंगे कि जो रेलिंग होती है क्या होती है, जंग लग लग के धीरे धीरे वो टूट जाती है। या फिर आपका जो दरवाजा होता है अगर लोहे का है तो उसमें भी जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या है, संक्षारण कहलाती है। तांबे के बर्तनों में आप देखे होंगे कि हरे रंग की कोटिंग पड़ जाती, उस पे हरे रंग की परत चढ़ जाती। या फिर चांदी के आभूषण जो भी पहनता है तो वो आभूषणों पर धीरे धीरे क्या होता है, काले रंग की परत चढ़ जाती है। तो वहां पे क्या हो रहा है, संक्षारण प्रक्रिया ही हो रही है। ठीक है, तो अगर कोई भी धातु ऑक्सीजन, नमी या फिर अम्ल के संपर्क में आती है तो ऑक्सीकृत हो जाती है। और ये ऑक्सीकृत होने की जो अभिक्रिया है, जो प्रक्रिया है, इसी को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। बच्चों जैसे कि घरों में जो रेलिंग्स होती हैं या फिर लोहे के दरवाजे होते हैं, उसको संक्षारण से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पेंटिंग कर देते हैं या फिर किसी दूसरे धातु की उसके ऊपर परत चढ़ा देंगे तो वो संक्षारित नहीं होगी कुछ समय के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इसी में पढ़ना है बच्चों, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रैंसिडिटी। ठीक है, जैसा कि ये शब्द से ही एकदम स्पष्ट है बच्चों, विकृत का मतलब क्या होता है, बिगड़ना। ठीक है, और गंधिता का मतलब स्वाद या गंध। ठीक है, गंध किसी भी चीज की या किसी भी चीज का स्वाद बिगड़ना, तो उसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं बच्चों। अगर आपको एग्जाम में ना समझ आए तो केवल आप इस शब्द से ही इसकी मीनिंग निकाल के आप डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो बच्चों विकृत गंधिता क्या होती है, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें तेल या वसा होती है वो वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं और ऑक्सीकृत होने की वजह से उनकी गंध या फिर स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, मतलब कि वो खराब हो जाते हैं, उनमें बहुत खराब तरह की गंध आने लगती है। तो ये जो प्रक्रिया है इसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। मतलब जो भी खाद्य पदार्थ है यदि उसमें वसा और तेल उपस्थित है तो अगर वो वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो उनकी गंध क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है, बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि बच्चों मैंने थंबनेल में एक लेज चिप्स का पैकेट लगाया है, तो आप ये मत समझिएगा कि वो लेज चिप्स खाने के लिए मैंने लगाया है। उसका भी रीजन यही है बच्चों कि वो विकृत गंधिता का एग्जाम्पल है। कैसे, उसको समझाते हैं कि जो पैकेट होता है चिप्स का, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है बच्चों। क्यों नाइट्रोजन गैस भरते हैं, इसलिए भरते हैं क्योंकि नाइट्रोजन उस चिप्स से रिएक्शन नहीं करती है, अभिक्रिया नहीं करती है, और जब अभिक्रिया नहीं करेगी तो वो चिप्स की गंध को खराब नहीं करेगी। मतलब चिप्स हमारा क्या रहेगा, सेफ रहता है। अगर वहीं पे ऑक्सीजन गैस भरी जाती तो ऑक्सीजन क्या करती, वो चिप्स से अभिक्रिया कर लेती और चिप्स की गंध को क्या कर देती, खराब कर देती। और चिप्स में तो तेल रहता ही है बच्चों, आप सभी जानते हो कि तेल में वो क्या किया जाता है, तला भुना जाता है। ठीक है, तो वो चिप्स के पैकेट लगाने का थंबनेल में केवल यही प्रयोजन है कि विकृत गंधिता को मैं वहां पे समझाया हूं इस चीज से। तो इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों, क्या इसकी परिभाषा होगी विकृत गंधिता की, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। और बच्चों संक्षारण और विकृत गंधिता से 3 नंबर के क्वेश्चन श्योर है आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे। ठीक है, इन पे टिप्पणी लिखने के लिए जरूर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्या परिभाषा होगी हम यहाँ पे देख लेते हैं, वसा युक्त अथवा तैलीय
खाद्य पदार्थ जब वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे इनका स्वाद या गंध खराब हो जाती है। यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। ठीक है, वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ जब वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे इनका स्वाद या गंध खराब हो जाती है। यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। ठीक है, इसी को रेंसिडिटी बोलते हैं बच्चों, विकृत गंधिता। तो बच्चों आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकृत गंधिता पर टिप्पणी लिखिए या फिर इसकी परिभाषा बताइए। और ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि जो चिप्स का पैकेट रहता है उसमें हम कौन सी गैस भरते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस भरते हैं। ये भी पूछ सकता है कि क्यों नाइट्रोजन गैस भरते हैं, तो इसीलिए क्योंकि नाइट्रोजन उस चिप्स से अभिक्रिया करके उस चिप्स की गंध को खराब नहीं करेगी। अगर ऑक्सीजन भरेंगे तो वो क्या कर देगी, ऑक्सीकृत कर देगी उस चिप्स को अभिक्रिया करके, और वो क्या हो जाएगा, उसकी जो गंध है या स्वाद है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, विकृत गंधिता का। या ये भी पूछ सकता है आपसे कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन का भरना कौन सा प्रोसेस दर्शाता है। ठीक है, तो वो कौन सा प्रोसेस होगा, विकृत गंधिता होगा। ठीक है, तो बच्चों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा।